सीमा पर बांग्लादेश की सेना ने तुर्की से खरीदी गई बेहद घातक ड्रोन को तैनात किया। इससे इंडियन आर्मी अब सतर्क हो चुकी है। इनको चाहिए फौजी बूट। अब ये हल्ला कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फौजी ट्रक निकलेंगे, फौजी जर्नल बोलेगा एक एक के बाल पकड़ो, नाली में घसीटो, तभी सब ठीक हो जाएंगे। He will do exact, अभी होने वाला है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो एयरफोर्स है, बांग्लादेश का जो एयरफोर्स, उनको हाई अलर्ट में रखा गया है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश यानी बीजीबी को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। यानी एक जंग का तैयारी बोल सकते हैं बांग्लादेश के अंदर में दिखाई दे रहा है। तो हमको बड़ा ध्यान से कुछ लेना पड़ेगा, हमको बड़ा ध्यान से चीजें करनी पड़ेंगी एंड इट विल टेक सम टाइम। सो कोई रश में नहीं होना चाहिए हमको। वी शुड नॉट टेक एनी स्टेप्स इन रश। वी शुड नॉट गेट इनटू एनीथिंग जहां पर हम अपने आप को रिग्रेट करें थोड़े टाइम के बाद कि यार ये क्या कर लिया हमने। बड़े वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके। What is the legitimacy of Muhammad Yunus? This man was parachuted from Washington because he was the darling of the deep state there, and he has deliberately tried to harm India's security. कि बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की के रास्ते पे जा रहा था, पर फिर एक दिन अचानक बांग्लादेशियों को मतलब ये तसव्वुर, एक ख्याल आया, इल्हाम हुआ कि अरे यार हम तो मुसलमान हैं, ये चुटकुला चला हुआ है। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया नीड्स टू बी अ टफ स्टेट। इंडिया नीड्स टू मींस बिजनेस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ धर्म से ये देश चलेगा। तो ये कंफर्म हो गया है, जब तक भारत बांग्लादेश को मारेगा नहीं, बांग्लादेश मानेगा नहीं। बांग्लादेश चाह रहा है जिस भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया वही भारत बांग्लादेश के टुकड़े कर दे और वही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा के रख दे। इसीलिए भी बांग्लादेश सारे भारत विरोधी काम कर रहा है। सारे एहसान भूल गया भारत के कि किस तरीके से भी भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था, मतलब मरते हुए बांग्लादेशियों को बचाया था। जिस टाइम पर पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उस टाइम पर भारतीय सेना ने भी बांग्लादेश को बचाया था। अब ये बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल चुका है और भैया भारतीय सेना के खिलाफ ही काम करने में लगा हुआ है। अब खबर आ रही है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। साथ ही भी बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे हुए किले ड्रोनों को बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात कर दिया है और अपनी वायु सेना को भी कह दिया है कि भैया अलर्ट पे रहना। मतलब भारत के साथ में कभी भी जंग छेड़ सकता है बांग्लादेश और मार खा सकता है। बांग्लादेश ये भूल गया कि भैया बांग्लादेश पाकिस्तान का कितना ही करीबी हो जाए, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भी आ जाए, फिर भी भैया भारत इनसे निपटने वाला, भारत इन दोनों को एक तरफा मार देगा। पर इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही। हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, पैलेस्टाइन में क्या हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों, कॉलेजेस, किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है, तो ये बात अलग है। इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत को वो पूरी टेरिटरी ले लेनी चाहिए। और भारत में तो ऑलरेडी बहुत से इलीगल बंगालीज रह रहे हैं, उसका क्या? वो तो दैट कैन बी। देखिए कल मैं सुन रहा था एक अमेरिकन वो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो ट्रम्प के वो है विश्वास पात्र, उनसे पूछा गया कि आप जब आ रहे हो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये क्या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ये जो उनको आप निकाल पाओगे? उसने कहा कि मैं आपको दिखा दूंगा वो करके कि कैसे निकाला जाता है, एक एक को चुन चुन के, और वो आपके सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया नीड्स टू बी अ टफ स्टेट। इंडिया नीड्स टू मींस बिजनेस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ धर्म से ये देश चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं है, ना कोई भगवान है। यहाँ पे भगवान से भी ऊपर लॉ है और वो रहेगा।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बुक विच इज बिगर देन द गॉड। वो किसी का भी गॉड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गॉड अल्लाह हो, वो गॉड भगवान राम हो, वो कोई भी हो, सबसे ऊपर हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को जो इलीगल है उनको आप निकालिए यहां से। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बयान जजमेंट आ चुका है फेवरिंग द गवर्नमेंट। और मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू द इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में। आप कितना भी कम्युनिस्ट चोरी झूठ बोल दीजिए, ये क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो अवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है। उसके पहले से 24% से ये 7% पे आ गए। क्यों भाग भाग के सारे हिंदू जो है वो जो भारतवर्ष में आ जाते हैं? और भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो बंगाली मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश में? भारतवर्ष से एक भी बंगाली मुसलमान वहां नहीं जा रहा है, लेकिन वहां का सारा बंगाली मुसलमान, जब आपका देश ले लिया आपने एक देश इस्लाम के नाते, तो फिर आप यहां क्या करने आ रहे हो? होना तो ये चाहिए था कि भारतवर्ष से जो बंगाली मुसलमान थे, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी कि वो उस तरफ जाए कि भैया यहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। आज ही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बांग्लादेश में और भारतवर्ष में अंतर क्या है। यही अंतर है कि वो खोल के बोल रही है और उसके बाद उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो जो चाहे वो बोल सकती है। उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगा दिया, यही सच्चाई है कि बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की के रास्ते पे जा रहा था, पर फिर एक दिन अचानक बांग्लादेशियों को मतलब ये तसव्वुर, ये ख्याल आया, इल्हाम हुआ कि अरे यार हम तो मुसलमान हैं। ये चुटकुला चला अरे यार हम तो मुसलमान हैं, हमारा डेवलपमेंट से और शांति से और उससे क्या मतलब है? तो वो फिर पुठे रस्ते चलते, उन पुठे रस्ते चल पे। और जैसे बंदा सोया होता है, ख्वाब में कुछ देखता रहता है कि कहाँ जा रहा हूँ, यकदम उठता हुआ मैं तो यहाँ पर हूँ। ऐसे ही हुआ मैं बंगालियों के साथ भी शायद। तो वो वापस जो है ना 71 के रास्ते पे चल पड़े हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज और बता दूं आपको कि आप एक चीज देखिए कि भाई पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में, और वाकई बांग्लादेश ने तरक्की की, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और मात्र 50-55 सालों में बांग्लादेश वाकई एक उन्नति प्रगति के रास्ते पे चल पड़ा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है सर? कि बांग्लादेश का पड़ोसी देश है इंडिया। भाई 3-3.5 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, बाकी है समंदर। तो बांग्लादेश को कोई बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ती, आर्मी का खर्चा नहीं है। अच्छा, आप इमेजिन करिए, मैं आज पाकिस्तान को बोल रहा हूं कि आप इमेजिन करिए कि 1947 के बाद से आपके देश में आर्मी ना होती, तो आज आप भी दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे डेवलप्ड कंट्री होते, क्योंकि आपका सारा पैसा तो फौज खा गई। और आज पाकिस्तान में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी गुर्बत है और डेवलपमेंट की जो कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसका मेन कारण है कि आपकी सरकार सारा पैसा तो डिफेंस पे खर्चा करती है। बजट, बिल्कुल डिफेंस बजट हमारा बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है। तो और बांग्लादेश का तो बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश के पास आर्मी नाम की चीज ही नहीं, उनके पास थोड़ी सी बस वही बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वो खाकी वर्दी वाले थोड़े से भर्ती कर रखे हैं, बस उतना ही है, और बाकी उनकी पुलिस है।